हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा फ्रेंड्स कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिली। बताना फ्रेंड कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था और बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी। तो ऑप्शन ए है सन 1973, ऑप्शन बी सन 1970, ऑप्शन सी सन 1971 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना फ्रेंड कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था कि बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी। तो हुआ था फ्रेंड्स सन 1971 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बताइएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ हुई। बताना है फ्रेंड्स कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। वायुंग 1955 ईस्वी में, बेलग्रेड 1962 ईस्वी में या सैन फ्रांसिस्को में या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलग्रेड 1962 ईस्वी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। बताना है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। सन 1941 से 1945 ईस्वी तक, सन 1940 से 1944 ईस्वी तक, सन 1944 से सन 1951 ईस्वी तक या इनमें से कोई नहीं। बताइए दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1941 से 1945 ईस्वी तक, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा, शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी। बताइए शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी किस चीज़ की। बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, या फिर 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना, या फिर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। जो शीत युद्ध हुआ था उसका सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। तो उसका सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताइएगा फ्रेंड्स, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। कब गिराई थी। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिरा दी थी, कब गिराई थी। 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में। बताइए बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1989 ईस्वी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा, चिपको आंदोलन से किसका संबंध है। चिपको आंदोलन जो हुआ था इसमें से किसका संबंध है चिपको आंदोलन से। बताइए चौधरी चरण सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या फिर देवीलाल। बताइए चिपको आंदोलन से किसका संबंध है। तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनका संबंध है। चलिए 7वां नंबर बताना है। 7 नंबर क्या बोल रहा है, भारत ने किस नीति का आदर्श माना। भारत ने किस नीति को आदर्श माना। नाटो को, वार्सा पैक्ट को, या पेरिस संधि को, या गुट निरपेक्षता को। बताना है फ्रेंड कि भारत ने किस नीति को आदर्श माना है। तो भारत ने गुट निरपेक्षता को आदर्श माना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 8 नंबर क्या बोल रहा, निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। किसके पास अभी तक परमाणु शक्ति नहीं है। भारत के पास, पाकिस्तान के पास, चीन के पास या फिर नेपाल के पास। बताना कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। तो सबको जानते हैं कि अभी नेपाल नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। 1963 में, 1974 में, 1989 में या फिर 1998 में। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग फटाफट से, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
बताइए कि सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया। बताइएगा फ्रेंड्स कि सन 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया। चीन के कारण, सीमा रेखा के कारण, बांग्लादेश के कारण, या फिर विभाजन संबंधी कारणों से। बताइए कि सन 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ भारत ने युद्ध क्यों किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के कारण, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर को देख लेते हैं। बताइएगा 11 नंबर का, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 1, 2, 3 या 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के 5 अंग हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 12 नंबर बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। बताइएगा फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए हेग, ऑप्शन बी लंदन, या फिर ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन डी पेरिस। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका है हेग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताइएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ और क्यों हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ और क्यों हुई थी। तो बताइएगा ऑप्शन ए नेपाल नदी के कारण, फिर ऑप्शन बी उत्तराखंड पेड़ों के कटाई के कारण, या फिर ऑप्शन सी राजस्थान नहर हेतु, या फिर ऑप्शन डी बिहार मजदूरी हेतु। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ और क्यों हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड पेड़ों के कटाई के कारण, यानी कि बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताइएगा, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। कब गिराई थी पूर्वी जर्मनी के लोगों ने, तो ये तो अभी ही बताया हुआ था कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने कब, 1991 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, अमेरिका से, सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, या जर्मनी से। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, बताइए व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या फिर एक अधिपत्य वाली दलीय व्यवस्था। बताइए इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या फिर एक अधिपत्य वाली दलीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा, दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई। दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दूसरे आम चुनाव में सबसे बड़ी कौन सी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, 17, 48, 49 या 50। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो 50 राज्य हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताइएगा, 19 नंबर क्या बोल रहा है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। मनरेगा जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा। बताइए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनमोहन सिंह द्वारा। चलिए 20 नंबर बताइएगा, 20 नंबर क्या बोल रहा है, भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर कब हस्ताक्षर और अनुमोदन किया। बताइए भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर कब हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया, 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, या फिर 2002 ईस्वी में, या फिर 2003 ईस्वी में। बताइए कब क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर अनुमोदन किया भारत ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 21 नंबर बताइएगा, 21 नंबर क्या बोल रहा है, रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे। रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे, 6 देश, 10 देश, या फिर 5 देश, या फिर 12 देश। बताइए यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, 12 देश,
या फिर 5 देश या फिर 10 देश या फिर 6 देश। रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताइएगा। 22 नंबर क्या बोल रहा है? खाड़ी देशों में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ स्थित है? खाड़ी देशों में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में, कुवैत में, या फिर अबू धाबी में, या फिर ईरान में। बताइए कौन सा राइट है आंसर हो जाएगा? सऊदी अरब या फिर कुवैत या फिर अबू धाबी या फिर ईरान। बताइए खाड़ी देशों में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताइएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब कब लागू किया गया? बताइए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया? तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 26 जनवरी 1951 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1952 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। बताइए कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताइएगा। 24 नंबर क्या बोला? देश में गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुआ? बताइए देश में गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुआ? 25 जून 1975 को, 24 जुलाई 1976 को, या फिर 23 अप्रैल 1975 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट से बताइए। देश में गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुई? तो ये हुई थी आपको, बताइए फटाफट से कब हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून 1975 को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कि निजी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, या फिर सरकारी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।